Hello everyone, how are you all and I welcome you back on Finance Buddies. Guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि कौन सी है वो 5 ट्रेडिंग मिस्टेक जो हर कोई ट्रेडर करता है, कभी ना कभी शायद तुम लोगों ने भी वो करी होगी। एंड इफ नॉट, प्लीज बी अवेयर कि हम लोग ऐसी गलती ना करें। मैंने भी ऑफ कोर्स ये गलतियां करी है अपने ट्रेडिंग करियर में, अपने इन्वेस्टमेंट करियर में। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट कभी तो करते हैं ही नहीं। डेफिनेटली फर्स्ट वी आर अ ट्रेडर, देन वी बिकम इन्वेस्टर। कोई कोई तो ट्रेडर ही रहते हैं, कोई कोई इन्वेस्टर ही रहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग हर किसी ने करी होती कहीं ना कहीं पर, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट गलतियां जो हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए, जो हमारा बहुत सारा लॉस होने से हमें बचा सकता है। तो वो 5 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं। एंड यस गाइस, दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जाते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी पहली गलती की तरफ, वो है रशिंग टू ट्रेड। बहुत सारे लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं जब मार्केट ओपन होता है या फिर जब मैंने लॉग इन किया है, लॉग इन करने के बाद ही मुझे आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड अ गुड ट्रेड। आई जस्ट हैव टू रश एंड बाय वन ऑफ द स्टॉक्स इन 5 मिनट्स। नहीं भी मिलता है तो मैं जबरदस्ती कुछ ना कुछ बाय कर लेता हूं। ये होता है एक रश करना ट्रेड में, बहुत जल्दी ट्रेड को एंटर करना है जस्ट बिकॉज नहीं, ये फिर से जैसे कि मुझे मिलने ही नहीं वाला है। मार्केट को सेटल डाउन होने दो, या फिर जस्ट तुमने लॉग इन किया, जस्ट वॉच ऑन योर वॉच लिस्ट। जो भी शेयर्स थे, क्या वो बाइंग लेवल पर है, नहीं है, कुछ तो देख लो। बट नो, मेनी ऑफ देम आर रियली वेरी इम्पेशेंट। कभी कभी होता है बहुत दिन से ट्रेडिंग नहीं किया है एंड नाउ आई हैव जस्ट ओपनड माय एप्लीकेशन एंड आई एम लाइक कि आज तो मुझे ट्रेड करना, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए। And then I watch the TV and then I see some of the groups where there are some of the stocks which are recommended and I blindly enter into the trade without any plan, and ये होती है rushing to trade. Please avoid this. This is one of the very big mistakes where many of them are so impatient about it and they just do their trading and then they regret that कि यार मैंने थोड़ा सा घाई कर दिया, मैंने ये जल्दी परचेस कर लिया, मैं शायद इसको लेट परचेस कर सकता था। एंड कभी कभी जल्दी सेल कर दिया, शायद मैं इसको और 1 2 दिन तक होल्ड कर सकता था। मेरे साथ तो होता है। इट्स समटाइम आई फील लाइक कि अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो ना ही देखूं तो अच्छा है, क्योंकि मेरे सामने अगर मुझे कोई प्रॉफिट दिखते थे पहले, तो आई यूज टू जस्ट एग्जिट फ्रॉम दैट इवन दो आई नो दैट कि हाँ मुझे वो होल्ड करना है, तो भी नहीं, मैं रश करता था, आज कुछ तो ट्रेड करना है, राइट। सो रशिंग टू ट्रेड इज नंबर 1 ऑन द टॉप लिस्ट, जहां पर ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं ट्रेडिंग करियर में। दूसरी गलती जो सब लोगों ने करी होगी वो है ओवर ट्रेडिंग। एक ही दिन में मुझे 4 4 5 5 6 6 ट्रेड लेने हैं। पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड लिया, लॉस हो गया। अब मुझे तीसरा ट्रेड लेना है, लॉस को रिकवर करने के लिए, फायदा हो गया। फिर और फायदा करना है, फिर और एक ट्रेड, अभी तो बस हो ही रहा है ना, और एक फिफ्थ ट्रेड विदाउट एनीथिंग, देन पूरा की पूरा जो दिन में कमाया था पूरा गया। इतना ओवर ट्रेडिंग, इतना ज्यादा ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग इज ऑल्सो नॉट गुड एट ऑल। ओवर ट्रेडिंग इज नॉट गुड एट ऑल बिकॉज हम लोग जो भी गेन्स है उसको भी हम लोग वॉश ऑफ कर देते हैं विद इन वन सिंगल रॉन्ग ट्रेड। एंड एट टाइम्स योर माइंड नीड टू रीथिंक, योर माइंड नीड टू क्रिएट द लेवल्स जो है देखता है। जब हम लोग बहुत सारे ट्रेड्स ले लेते हैं, एक ट्रेड हम लोग ब्लाइंडली जो ट्रेड करते हैं, वी डोंट नो द लेवल्स, वी डोंट नो द न्यूज, वी डोंट नो द फंडामेंटल्स अबाउट इट, एंड जस्ट वी गो wrong on that bet, and everything that you have earned you're going to lose that in one single trade. तो 5 छोटे छोटे लॉसेस भी किए होगे ना, एक ट्रेड पूरा 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 गेन खत्म कर देता है। 5 छोटे छोटे गेन जो तुमने किए होगे, एक लॉस वाला ट्रेड पूरा गेन्स को खत्म कर सकता है। इतनी ताकत होती है उस लॉस मेकिंग ट्रेड की, राइट। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज ओवर लेवरेज। लेवरेज की अगर बात करूं तो प्लीज 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 गाइस, जो भी लोन लेकर, दोस्तों से पैसा लेकर, मार्जिन में ट्रेडिंग कर कर, डोंट डू द ट्रेडिंग बाय ओवर लेवरेजिंग योरसेल्फ। यस, यू कैन डू द मार्जिन ट्रेडिंग, बट मार्जिन ट्रेडिंग एक हद तक।
कई बार प्रॉफिट्स देखने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा लेवरेज लेकर लोन लेकर हम लोग ट्रेड करते हैं, लेवरेज लेकर ट्रेड करते हैं, एंड वंस यू आर ट्रैप्ड इनटू इट, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू गाइस. सो प्लीज, जितना हम लोग होल्ड ऑन कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतना ही हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए. मार्केट इज गोइंग नोवेयर. You're going to get chance again, you're going to earn again, you're going to enter into market again. Market is going to go up and down. Every day is a new day, and some or the another stock it has buy level, and some or the another stock is going to go up again next day. So don't worry at all. ओवर लेवरेज लेकर ट्रेड मत कीजिएगा. जितना पॉसिबल है, जितना तुम होल्ड ऑन कर सकते हो, उतना ही ट्रेड करना है. सो थर्ड पॉइंट इज ओवर लेवरेज. The fourth point that I want to tell you is, ये तो मतलब हर जगह एप्लीकेबल होता है, नो ट्रेडिंग प्लान. What I want to tell you is, you need to have your trading plan before you enter the trade. आज मैं रात में डिसाइड कर दूंगा कि शायद मैं कल कुछ 10 स्टॉक्स देखने वाला हूं, और 10 स्टॉक्स की अगर ये वाली लेवल्स आ गई तो मैं बाय करूंगा, और इसका टारगेट क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा. आई नीड टू trade. I need to plan my trade. I need to plan my trade. If I don't plan my trade, I'm just going to go blind into any of the trade without any target in mind, without any stop loss in my mind, and this is going to be very, very dangerous for you, because you are going to hold on to the losses, you are going to book the short profits, and you are going to be in a big trouble. You need to understand the risk reward ratio of your trade, कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं. अगर मैं 1:1 का ले रहा हूं, 1:2 का ले रहा हूं, व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. जितनी तुम रिस्क ले रहे हो, क्या उतना रिवॉर्ड बड़ा है क्या छोटा है. एंड इफ द रिस्क इज मोर एंड द टारगेट इज वेरी वेरी स्मॉल, then absolutely there is no sense in trading that particular stock, right? लेकिन बहुत सारे, I would say maximum people don't have the trading plan. They just trade blindly, and that is why they lose the money. टीवी पे देख लिया, बड़े बड़े टारगेट्स आ गए, एंटर कर लिया, लेकिन टीवी पे ये भी कहते हैं कि you have to accumulate when it falls, and you are thinking that it is going to achieve the target today itself. No, when they are saying accumulating the particular trade, you need to know the risk involved in the particular trade. जब तुम लोग कोई परचेस करते हो ऑनलाइन वेबसाइट पर, तो तुम लोग हमेशा क्या देखते हो, आर यू पेइंग राइट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यू नीड टू सी द कूपन डिस्काउंट, कूपन कोड अवेलेबल फॉर इट, एंड देन ओनली यू प्लान. सो अगर तुम लोग कोई भी शॉपिंग करते हो, तो इतना सब कुछ सोच समझ कर शॉपिंग करते हो. तो ये भी मैं स्टॉक मार्केट में शॉपिंग ही तो कर रहा हूं. आई नीड टू हैव सम प्लान. इस पे कितना डिस्काउंट चालू है, मतलब ये कौन से सपोर्ट लेवल पर है, और कितना नीचे गिर सकता है, मैं कब इसको सेल करूं. आई नीड टू हैव ऑल दिस थिंग्स in my hand before I trade. I need to know the risk reward ratio, right? I need to know the risk reward ratio, and this risk reward can be subjective from person to person. कोई ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, कोई थोड़ी सी भी रिस्क नहीं ले सकता है. So definitely the risk is very subjective term, but actual में at least 1:1 का तुम्हारा risk reward ratio होना चाहिए. Many of them also, they don't think about the money management, and money management is absolutely very important in your trading. Very, very important. You need to understand that how much money you are putting in one of the trade, कितना % रिटर्न तुम एक्सपेक्ट करते हो, कितने दिनों में एक्सपेक्ट करते हो. It's really very, very important. You need to understand that I cannot put my 100% money. I need to keep some money aside, and if at all I need to average out something, and I need to sell it, and I need to remove from that trade, I need to just exit that trade. तो तुम्हारे पास कुछ ये टेक्निक्स भी होने चाहिए. You can't just go all out and directly trade in. Fifth, जो गलती हम सब लोग करते हैं वो है ओवर इन्वॉल्वमेंट इन द पर्टिकुलर ट्रेड, या फिर इमोशनल डिसिप्लिन को फॉलो करो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है, ट्रेड मेरा एग्जीक्यूटेड है, I am going to check it again and again, again and again, again and again. I am just going to check that particular trade in one single minute. मतलब अगर मैंने ये ट्रेड ले लिया है कुछ पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल को देखकर कि ये बाय होने ऊपर जाने वाला है, ये ग्रीन कैंडल के बाद एक
रेड कैंडल आ गई तो देन यू आर लाइक कि नहीं, मतलब मैंने कुछ तो गलती कर दी क्या, एंड देन अगेन यू आर लाइक कि नहीं अभी मैं इसको एग्जिट करता हूं, एंड देन आई शुड शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आई शुड ट्रेड अगेन। तो ये ओवर इन्वॉल्वमेंट, दिस इमोशनल डिसिप्लिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, बिकॉज most of them what they do is they are so impatient, they don't follow the emotional discipline over here in this particular counter, and then they miss out on the trade, एंड देन उन्हें लगता है कि नहीं यार जो मैंने पहला वाला बाय कॉल दिया था वही सही था, ये तो टेम्पररी थोड़ा सा फॉल आया था एंड देन अगेन इट वेंट अप, एंड इस केस में दे ट्रेड ट्वाइस एंड थ्राइस इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। एंड इसीलिए हमेशा कहते हैं ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने लिए पैसा नहीं कमाते, वो अपने ब्रोकर के लिए पैसा कमाते हैं, बिकॉज ट्रेडर्स की साइकोलॉजी यहां पर कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं, दे ओवर ट्रेड, दे हैव ओवर इन्वॉल्वमेंट, दे डोंट फॉलो द इमोशनल डिसिप्लिन। वंस यू नो दैट आई हैव बाइट एट दिस पर्टिकुलर point that is 100 rupees, I know that my stop loss is 90, I know that my target is 120, तो अगर ये 100 का 95 आता है तो मुझे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आई शुड नॉट ओवर इन्वॉल्व माई सेल्फ इन द पर्टिकुलर ट्रेड। मैंने ट्रेडिंग प्लान बनाया था, यस, मेरे ट्रेडिंग प्लान में 90 का स्टॉप लॉस था, यस, 95 होगा तो ठीक है ना, तुमने ही तो स्टॉप लॉस निकाला था, उसका 90 हो सकता है तो रुको, 95 से फिर से वो 110 और 120 भी जा सकता है। यू डोंट नीड टू जस्ट ओवर इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू सेल इट ऑफ अगेन, और तुम लोग कोई दूसरे ट्रेड में एंटर कर जाओगे एंड देन यू आर गोइंग टू मेस अप द थिंग्स फॉर योरसेल्फ। सो यस गाइस, These are the 5 mistakes जो तुम लोगों का बहुत पैसा बचा सकती है। आज मैंने तुम्हें पैसे कमाने की टेक्निक्स नहीं बताई, पर जरूर पैसे बचाने की टेक्निक्स मैंने जरूर तुम्हें बताई है कि क्या है वो 5 गलतियां जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम एक चीज करोगे तो सारी चीज अपने आप फॉलो हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट, जस्ट गेस कीजिए, दैट इज ट्रेडिंग प्लान। If you maintain your trading plan, you're not going to over involve, you're not going to over trade, you're not going to take leverage enough। ये सारी चीजें अपने आप चीजें फॉल होती रहेगी। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो तुम ट्रेडिंग का प्लान बनाना, रोज ट्रेड का प्लान बनाना चाहिए। देन यस गाइस, डोंट रश टू टेक द ट्रेड, यू आर गोइंग टू गेट द चांस अगेन। Don't do over trading when it's their targets are done, your stocks are done, just don't over leverage yourself, बहुत बड़े संकट में फंस सकते हो। Then trading plan, and yes guys, emotional discipline, follow your emotional discipline। These are the 5 things that I wanted to tell you। These are the 5 trading mistakes that everyone make in stock market। सो यही पर रुकते हैं आज। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डेफिनेटली गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, और भी तुम्हारे दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को स्प्रेड करना ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे मिशन के लिए है, financial literacy। And please guys, you are going to help me out in this mission, and let's make this family a very big family of finance buddies। So guys, ये देखना, यहाँ पर तुम्हारे लिए छोटे मोटे वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। सो यहाँ पर देखना, this is going to be really very helpful for you। And also one more thing before going, I would like to tell you, if any one of you want to take subscription on Unacademy, you can use the code DAGA10, that is DAGA10 is the code। You can use this code and you can avail discount on Unacademy subscription। So yes guys, definitely you may use this। यहाँ पर तुम देख सकते हो फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का ये जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर अभी एक ट्रिगर आ गया है, ये प्राइस इंक्रीज होने वाली है। ये जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, इसका स्प्लिट हो जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट नाउ यू आर गेटिंग एट वेरी रीजनेबल प्राइस 18,900 में 24 months after discount, which is really very reasonable। Definitely guys, you can go for it if you want to। So thank you so much, and don't forget to subscribe and like। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में with more such informative
different videos. So thank you so much. Tata, bye bye, take care, happy investing.